जनपद उधम सिंह नगर में धान क्रय और चावल संचरण के मामले में शासन द्वारा 2 अगस्त 2017 को डीएम उधम सिंह नगर को पत्र भेजकर चावल संचरण के मामले में जो अनियमितताएं पाई गई सामने आ रही थी, उनके लिए एसआईटी गठित करके जांच कराकर 15 दिन के भीतर शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। डीएम उधम सिंह नगर द्वारा 4 अगस्त को एसआईटी गठित करके जांच स्टार्ट कर दी गई और एसआईटी द्वारा 27 सितंबर 2017 को शासन के प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को एसआईटी की रिपोर्ट भेज दी। एसआईटी की रिपोर्ट में जो तमाम पूरे मामले में एसआईटी ने गहन जांच पड़ताल करी, खाद्य गोदामों और आदि के अभिलेखों की पड़ताल करके जो उस अनियमितताओं में संलिप्त थे उन लोगों के बयान आदि लेते हुए पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में पूरा ब्यौरे के साथ एसआईटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और एसआईटी की रिपोर्ट में जो लास्ट में उसमें उसका निष्कर्ष निकाल के दिया गया, उसमें कहा गया कि इस प्रकरण में अभिलेखों में कूट रचना की गई है और वर्ष 15-16 एवं 16-17 में लगभग 600 करोड़ की शासकीय धनराशि के अपव्यय एवं आर्थिक अपराध व्यापक स्तर पर होना परिलक्षित हुआ है। यानी कि अभिलेखों में कूट रचना की गई और शासकीय धन के लगभग 600 करोड़ की शासकीय धनराशि के अपव्यय का आर्थिक अपराध होना परिलक्षित हुआ है, ये रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसी पैरा में कि सीमित समय में समिति स्तर से समस्त प्रकरणों की जांच एवं साक्ष्य संकलन संभव नहीं है। संकलित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व संपूर्ण प्रकरण की जांच किसी विशेष आयोग या आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा या संस्था से कराया जाना उचित होगा। ये 600 करोड़ का एसआईटी ने लगभग 600 करोड़ का आंकड़ित किया, लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसआईटी की वैसे नियमानुसार तो होता है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद फिर सीधे एफआईआर बनती है और आपराधिक मामला तो बताया एसआईटी ने, लेकिन उसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर दंडात्मक कार्यवाही से पूर्व इस प्रकरण की व्यापक स्तर पर जांच कराने के लिए किसी उच्च स्तर से इसमें जांच करा ली जाए। किसी और दूसरे आयोग ने तो शासन ने इस रिपोर्ट को शासन में आ जाने के बाद शासन ने इस जो एसआईटी की रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन के आधार पर शासन ने इसकी स्पेशल ऑडिट कराने के आदेश जारी किए ऑडिट डिपार्टमेंट में। तो और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पूरी होने के बाद स्पेशल ऑडिट में भी एसआईटी द्वारा जो 600 करोड़ की राजकीय धन के अपव्यय का आंकलन किया गया था उसकी पुष्टि स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में भी हुई और सचिव वित्त उत्तराखंड शासन द्वारा 3 जून 2020 को ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट परिपालन के लिए प्रमुख सचिव खाद्य उत्तराखंड शासन को भेजी गई। अब बात तो जब स्पेशल एसआईटी की रिपोर्ट की पुष्टि भी हो गई और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट भी जारी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस बात को लेकर मेरे मन में ये उत्सुकता है कि जो देश में पूरा जो ईडी के छापे चढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर एक अभियान के तहत पूरा जो कार्यवाही हो रही है, आए दिन जेल में जा रहे हैं, वो ईडी के एक दहशत सा माहौल है, तो उसको लेकर मेरे मन में उत्सुकता हुई कि आखिर क्या बात है, इस पूरे मामले में क्या हुआ होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इसी उत्सुकता के चलते मेरे द्वारा जून 23 में एक आरटीआई लगाई ऑडिट निदेशालय में और वहां से ये एसआईटी की रिपोर्ट और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट और इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट मेरे द्वारा मांगी गई। एसआईटी की रिपोर्ट भी मुझे मिली, स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट भी मिली, लेकिन इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो भी मुझे मिली, लेकिन वो स्पष्ट और अध्यावधिक नहीं होने के कारण मेरे द्वारा इसमें अपील की गई और अपील से भी वो स्पष्ट नहीं होने के कारण फिर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की गई। राज्य सूचना आयोग में 26 फरवरी को उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उसमें भी स्पष्ट स्थिति नहीं हुई
और फिर राज्य सूचना आयोग द्वारा दोबारा अपील इसकी इसी 1 अप्रैल को दोबारा अपील सुनवाई के लिए दोबारा तिथि निर्धारित की गई। उस सुनवाई में मैंने अपना पक्ष लिखित रूप से भी दिया और दूरभाष के जरिए भी अपना पक्ष सूचना आयोग के समक्ष रखा। तो मैंने द्वारा रखे गए अपने पक्ष में जो मुझे कंप्लाइंस रिपोर्ट दी गई थी ऑडिट निदेशालय द्वारा, वो मेन चीज है। वो ऐसे रिपोर्ट है, उसको देख के घोर आश्चर्य हुआ मुझे कि वो रिपोर्ट में जो आयुक्त खाद्य द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य को उत्तराखंड शासन को कंप्लाइंस भेजी गई थी, वो रिपोर्ट मुझे, वो कंप्लाइंस रिपोर्ट, वो अग्निशरण पत्र के साथ मुझे ऑडिट निदेशालय द्वारा कंप्लाइंस दी गई। लेकिन मैंने कहा कि स्पष्ट और अध्यावधिक नहीं होने का इसलिए कहा गया कि ये तो ऑडिट निदेशालय में कब प्राप्त हुई है परिपालन आख्या और उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो कंप्लाइंस मिली भी है उसमें ऑडिट खाद्य विभाग द्वारा कहा गया कि सब कुछ नियमानुसार किया गया है। जहां एक और SIT ने भी 600 करोड़ का मामला निकाला, स्पेशल ऑडिट में भी 600 करोड़ की पुष्टि हुई और खाद्य विभाग ने जो कंप्लाइंस दे रखे है उसमें कहा गया कि सब नियमानुसार हुआ। तो ये बड़े घोर आश्चर्य का विषय था। और चूंकि अब इस पूरे मामले में ये देखने वाली बात है कि इसमें आखिर जवाबदेह कौन है।